नमस्कार। नवरात्रि नाम सुनते ही गरबा, डांडिया और व्रत उपवास यही सब दिमाग में आता है ना? लेकिन क्या ये सिर्फ इतना ही है या इन 9 रातों में कोई गहरा राज छिपा है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जो हमें अपनी ही अंदरूनी शक्ति से मिलवाएगी। सोचिए, हम सब इसे पीढ़ियों से मनाते आ रहे हैं, पर क्या कभी रुके और सोचा है कि ये बस एक पुरानी रस्म है या इसके पीछे कोई गहरा, बहुत गहरा मतलब भी छिपा है? अच्छा, क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये 9 दिन असल में एक साइंटिफिक ब्लूप्रिंट्स हैं, एक पूरा रोड मैप हमारे ही अंदर बैठे डर, आलस और नेगेटिविटी जैसे राक्षसों से लड़ने का। एक ऐसा रास्ता जो हमें खुद का एक बेहतर, एक पावरफुल वर्जन बनने में मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। हमारी ये यात्रा 4 हिस्सों में बटी होगी। पहले हम अपनी नींव मजबूत करेंगे, फिर हम ऊंचे गुणों को अपनाएंगे, उसके बाद होगी अंतिम चढ़ाई और आखिर में हम समझेंगे कि इस जीत का असली जश्न क्या है। किसी भी बड़ी इमारत को देखिए, उसकी नींव हमेशा मजबूत होती है ना? तो हमारी इस अंदरूनी यात्रा का पहला पड़ाव भी यही है, अपनी आंतरिक शक्ति की नींव रखना। पहले 3 दिन हमारा पूरा फोकस इसी पर होगा। इन 3 दिनों में हम 3 दिव्य शक्तियों को समझेंगे। देखिए, माँ शैलपुत्री हमें एक चट्टान की तरह मजबूत और स्थिर रहना सिखाएंगी। माँ ब्रह्मचारिणी हमें डिसिप्लिन की ताकत देंगी और माँ चंद्रघंटा हमें बनाएंगी निडर। तो यात्रा शुरू होती है माँ शैलपुत्री से। उनका नाम ही शैल यानी पर्वत से आया है। वो हमें सिखाती हैं कि जिंदगी में चाहे कितने भी तूफान क्यों न आए, हमें पर्वत की तरह स्थिर रहना है। ये जुड़ा है हमारे रूट चक्र से, जो हमारी स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की फाउंडेशन है। मतलब जितना मजबूत आत्मविश्वास, उतनी ही ऊंची सफलता की उड़ान। अब आता है दूसरा दिन, माँ ब्रह्मचारिणी का दिन। वो डिसिप्लिन और पेशेंस की प्रतीक है। उनकी हजारों साल की तपस्या हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है, ग्रेटनेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये हमारी क्रिएटिव एनर्जी यानी स्वाधिष्ठान चक्र को चैनल करती है, ताकि हम अपने इमोशंस को भटकने ना दें, बल्कि अपने लक्ष्य की तरफ मोड़ दें। और फिर तीसरे दिन हम मिलते हैं माँ चंद्रघंटा से, जो है देवी साहस की। वो हमारे सोलर प्लेक्सिस चक्र यानी हमारे कॉन्फिडेंस के सेंटर को एक्टिवेट करती हैं। उनके हाथ में जो हथियार है ना, वो हमें याद दिलाते हैं कि पावर डराने धमकाने के लिए नहीं, बल्कि रक्षा करने के लिए होती है। असली ताकत तो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और शांति कायम करने में है। तो ठीक है, हमारी नींव अब मजबूत हो चुकी है। अब वक्त है अपनी शाखाओं को आसमान की तरफ फैलाने का। अगले 3 दिन हमें ज्ञान, करुणा और आनंद जैसे ऊंचे गुणों से भर देंगे। इस फेज में हम माँ कुष्मांडा से सीखेंगे कि खुशी की शक्ति क्या है। माँ स्कंद माता से जानेंगे करुणा के बारे में और माँ कात्यायनी से पाएंगे सही गलत को परखने की समझ। ये वो गुण हैं जो हमें दुनिया में एक पॉजिटिव चेंज लाने की हिम्मत देते हैं। जरा सोचिए, जब कुछ भी नहीं था, अंधेरा ही अंधेरा था, तब सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान और उसी से पूरे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। ये है माँ कुष्मांडा। वो हमारे हार्ट चक्रा को खोलती हैं, जो प्यार और क्रिएटिविटी का सोर्स है। ये हमें एक सिंपल सी पर बहुत गहरी बात याद दिलाता है कि सबसे बड़ी शक्ति शायद एक सच्ची मुस्कान में ही छिपी है। 5वां दिन हमें मिलाता है माँ स्कंदा माता की करुणा से। वो हमारे थ्रोट चक्रा यानी हमारी कम्युनिकेशन, हमारी वाणी को शुद्ध करती हैं। और उनका संदेश बहुत सिंपल है, असली ज्ञान आपको विनम्र बनाता है, घमंडी नहीं। 6ठे दिन मैदान में उतरती हैं माँ कात्यायनी, एक डिवाइन स्ट्रैटेजिस्ट की तरह। वो हमारी थर्ड आई यानी आज्ञा चक्र को जगाती हैं। ये हमें सिखाता है कि कोई भी जंग सिर्फ ब्रूट फोर्स से नहीं, बल्कि सही स्ट्रैटेजी और बुद्धि से जीती जाती है। और अब हम अपनी यात्रा के फाइनल फेज, आखिरी शिखर पर पहुंच रहे हैं। ये वो पड़ाव है जहां हमें अपने सबसे बड़े डरों का और अपने सबसे गहरे सच का सामना करना होगा।
इन आखिरी 3 दिनों में माँ कालरात्रि के साथ हम अपने डर पर जीत हासिल करेंगे। माँ महागौरी के साथ अपनी आत्मा को पवित्र करेंगे और माँ सिद्धिदात्री के साथ हम पाएंगे संपूर्णता। 7वां दिन और हमारा सामना होता है माँ कालरात्रि से। हाँ, उनका रूप जरूर डरावना है, लेकिन उनका दिल वो एकदम शुभ है। वो हमें याद दिलाती हैं कि सबसे घने अंधेरे के बाद ही सुबह का उजाला आता है। असली बहादुरी डर से भागने में नहीं, बल्कि उससे आंख मिलाने में है। फिर 8वें दिन माँ महागौरी आती हैं, शांति और पवित्रता के साथ। वो हमें सिखाती हैं कि मन की असली शांति नेगेटिविटी को मन से निकालकर और माफ कर देने में ही मिलती है, और यही सबसे बड़ी शक्ति है। और आखिर में 9वें दिन आती है माँ सिद्धिदात्री, जो हमें परम ज्ञान और सभी सिद्धियां देती हैं। वो हमारे क्राउन चक्रा को खोलती हैं, जो हमें इस पूरे यूनिवर्स से कनेक्ट करता है। और लेसन ये है कि असली जीत दुनिया को जीतने में नहीं, बल्कि अपने मन को जीतने में है। और यहीं पर हमें अर्धनारीश्वर का गहरा मतलब समझ आता है। शिव भी शक्ति के बिना अधूरे हैं। ये हमें सिखाता है कि लाइफ में मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज का बैलेंस ही असल में परफेक्शन है। तो ये 9 दिन की हमारी अंदरूनी यात्रा यहाँ पूरी होती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसका असर भी यहीं खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं। इस पूरी जर्नी का एक बहुत गहरा सोशल मैसेज भी है, जो हमें अपने आसपास की दुनिया से जोड़ता है। देखिए, इस पूरी यात्रा का अंत होता है कन्या पूजन से। हम छोटी छोटी बच्चियों में उसी डिवाइन एनर्जी, उसी देवी का रूप देखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत रस्म है, जो हमें याद दिलाती है कि डिविनिटी वो हर किसी के अंदर है। लेकिन ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये सम्मान, ये पूजा सिर्फ इन 9 दिनों के लिए है? क्या समाज की हर महिला को, हर लड़की को साल के 365 दिन वही इज्जत मिलती है? शायद असली नवरात्रि का जश्न उस दिन होगा जब देवी की पूजा सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि हर इंसान के व्यवहार में झलकेगी।